हरिओम। नमस्कार एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अगर मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं तो मुझे एक बार बस बता देंगे। जी सुन पा रहे हैं। ओके 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 ओके। चलिए, आप सभी का एक तो बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आज से रितान्वेशी योगा एंड फाउंडेशन के माध्यम से हम क्लासिकल योगा एंड प्रैक्टिकल सेशन को शुरू कर रहे हैं, जो कि अब निरंतर चलता रहेगा। एवरी डे, not every day but every Monday, Wednesday, Friday and Sunday we will be here and we will be practicing some classical yoga अभ्यास। हर सोमवार को, बुधवार को, रविवार को और शुक्रवार को, ये 4 दिन वीक में हम क्लासिकल योगा को प्रैक्टिस करेंगे। Yesterday Guruji was talking about Raj Yoga and he was talking about Patanjali Yoga Sutra, and somebody asked a question to Guruji कि क्या राजयोग में आसन भी राजयोग का ही पार्ट है? क्या प्राणायाम, ध्यान, जो हम ये सभी अभ्यास करते हैं, ऑल दीज अभ्यास आर पार्ट ऑफ राजयोग और नॉट? देन ही सेड कि राजयोग का मतलब केवल फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं है। राजयोग का मतलब है अभ्यास, यानी कि ये जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, ये सभी अभ्यास जो है वो राजयोग का पार्ट है। So that is why we thought, why not start a classical yoga and practical classes for you all, and that is why we are offering 2 weeks of free trial classes, and after that we will be continuing this sessions for long and long. और इस पूरे अभ्यास के दौरान हम कई सारे नए नए अभ्यास सीखेंगे, जैसे कई सारे सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम को सीखेंगे, जो कि अलग अलग योगीज के थ्रू दिया गया है। इसके अलावा कई सारे अभ्यास जो रितान्वेशी के अपने डेवलप किए हुए योगा अभ्यास हैं, जो कि क्लासिकल टेक्स्ट से लिए हुए हैं, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार पाते हैं, उन अभ्यास को भी लेंगे। और बीच बीच में आपकी जो अपनी समस्याएं हैं उसके ऊपर भी सेशंस बराबर हुआ करेंगे, और हर रविवार को और कभी स्पेशल सेशंस भी मेडिटेशन के ऊपर लिया करेंगे। तो आज तो मैं यहाँ पर हूँ, बट अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे आएंगे और वो आपके सेशंस लेंगे। जैसे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स देयर विल बी वन मोर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर रोहिणी गौतम जी। शी विल बी हियर विद अस एंड वी बोथ विल बी टेकिंग दिस क्लासिकल योगा एंड प्रैक्टिकल सेशंस फॉर यू ऑल। तो आप सभी से क्योंकि आज ये हमारा डे 1 है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं अगर आप सभी के बारे में थोड़ा जान लूं कि भाई कई बार होता है कि हमें कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, है ना? तो अगर सामने वाले को पता होता है कि आपके पास ये हेल्थ इशू है, सपोज किसी को स्पॉन्डिलाइसिस की कोई समस्या है, या सर्वाइकल से रिलेटेड कोई इशू है, या स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू है, अस्थमा से रिलेटेड कोई इशू है, तो यू शुड टेल दैट इशू टू मी सो दैट आई कैन डिलीवर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आज हमारे साथ वीरेशानंदा जी हैं, राजीव जी हैं, हमारे साथ वंदना जी हैं, और डॉक्टर प्रतिभा बाने जी हैं, जया जी हैं, निखिल पारेख जी हैं। तो वन बाय वन सबसे पहले मैं हम 5 मिनट का बस एक जनरल वो कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ है, ताकि एटलीस्ट इंस्ट्रक्टर शुड बी नोइंग अबाउट ऑल योर इश्यूज ना। तो उसके बारे में तो सबसे पहले मैं वीरेशानंद जी से पूछूंगा कि एक बार छोटा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और आप मुझे बता दें कि किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, या जनरल फिटनेस के लिए तो हम अभ्यास कर ही रहे होते हैं, बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी फिजिकल और यस। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम राजीव शर्मा है, बॉम्बे में रहता हूँ और 58 साल 58 की मेरी एज है। तो कैन यू हियर मी? यस यस राजीव जी, प्लीज गो अहेड, आई कैन हियर यू। या या 58 की मेरी एज है, बिजनेस करता हूँ, कोई लाइफ का बहुत सेट रूटीन या पैटर्न नहीं है। तो और धीरे धीरे कई सारी बीमारियां अपनी आदतों के कारण मैंने लगा ली हैं। कुछ लाइफस्टाइल ऐसी रही कि बहुत ज्यादा व्यायाम पे फोकस नहीं कर पाया, हालांकि मुझे योग का शौक बहुत बचपन से रहा है, थोड़ा बहुत मैं करता रहा हमेशा।
तो उसकी वजह से बस किसी तरह से मैनेज करता रहा अपने आप को, लेकिन अच्छे स्वास्थ्य में कभी भी नहीं आ पाया। तो अब बहुत सारी समस्याएं हैं, समझ में नहीं आता कि बतानी भी चाहिए कि नहीं आती, शर्म भी आती है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी इस तरह की प्रॉब्लम बताएं। तो बट फिर भी मैं बताता हूँ, मुझे एक तो डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, थायराइड है। ओके, ओके, मेरे नी का भी प्रॉब्लम है, लोअर बैक का प्रॉब्लम पिछले 30-35 सालों से आई बीन फेसिंग, माइल्ड स्लिप डिस्क है। लेकिन मैं किसी तरह से उसको मैनेज कर रहा हूँ, बस छोटा छोटा व्यायाम करके अपना, ज्यादा बहुत ज्यादा एग्जर्शन ना लेके, थोड़ा रेस्ट ज्यादा करके, और मैं मैनेज कर रहा हूँ। ऑफ लेट मुझे अपर बैक की भी प्रॉब्लम चालू हुई है, और स्पॉन्डिलाइटिस की भी माइल्ड प्रॉब्लम है। ओके। तो यही सब चीजें हैं कि जिससे हम चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी बेटर हो जाए, तो हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए। और इसीलिए मैंने ये आपका सेशन शुरू हुआ, तो कोशिश करूंगा कि मैं इसमें रेगुलर रहूं और अपनी समस्याओं से थोड़ा सा निदान पा पाऊं। Thank you, Rajiv ji, for telling us थैंक about यू। the issues you are facing, and we would love to do our best. हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे अभ्यासों को करें और जो भी जिस भी चीज के निरोध के लिए आप ये अभ्यास कर रहे हैं वो चीजों का निरोध भी हो। सो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि नमस्कार, अभी मैं देख पा रहा हूँ निखिल पारिक जी हमारे साथ हैं। सो आई रिक्वेस्ट निखिल पारिक जी टू से समथिंग। नमस्कार रोशन जी। नमस्कार, नमस्कार। अच्छा, मैं अपना बॉम्बे से हूँ, एजिंग 54। बस मेरी जो कुछ छोटी सी तकलीफें हैं अपना अस्थमा और हाइपरटेंशन की, उसके लिए मैं योगा करना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे मेरे ये दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम भी है, one kidney is not functioning properly and the one is functioning hyper। और उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे, स्कैनिंग करवाया था तो तब जाके ये थोड़ा डायग्नोस हुआ था। ओके, पर मेन हाइपरटेंशन और अस्थमा का प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, जिससे मैं मेरे साधना पथ के ऊपर मैं मेरे शरीर का पूरा लाभ ले सकूं और वो पथ पे आगे जा सकूं मैं। ओके, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू निखिल पारिक जी। चलिए, आपने जो भी चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए हम अभ्यास करेंगे। और हमारे साथ मैं बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ डॉक्टर रोहिणी गौतम जी विल बी विद अस इन आवर अपकमिंग सेशंस एज वेल। तो शी इज अ डॉक्टर, और कोई भी ऐसी जो आपके पास समस्याएं हैं तो उसके लिए और भी बेटर सजेशन एडवाइस आपको मिला करेंगे बीच बीच में सेशंस के साथ साथ, और वो भी हमारे साथ सेशन में है। तो आइए आगे और भी लोगों से हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ मैं देख पा रहा हूँ कि जया जी जुड़ी हुई। So now I will request Jaya ji to say something. हेलो सर, नमस्ते। एक्चुअली मैं योगा टीचर भी हूँ एंड मैं योगा कर रही हूँ रिसेंटली। आपके सेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैं जस्ट अभी सीख रही हूँ योगा का, तो मैं आपसे सब चीजें सीखना चाहती हूँ। फॉर फिटनेस मैंने आपका ये ज्वाइन किया है। ओके, ओके जया जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Now I थैंक यू। can see we have Siddharth ji here in the meeting. Siddharth ji, can you hear me? जी रोशन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शोर तो नहीं आ रहा जी जरा? जी जी, नहीं बिल्कुल शोर नहीं आ रहा, आपकी आवाज आ रही है। ओके। सो इस मुहिम में साथ में जुड़े, जो जो आप लोग करते जा रहे हो वो साथ में ही है। बेसिकली हेल्थ वाइज ज्यादा समस्याएं नहीं है, ऊपर वाली की दया से। मैं बहुत कॉन्शियस भी रहता हूँ, और ये काफी समझ में आया कि ज्यादातर बीमारियां यहाँ से शुरू होती हैं, पेट से। तो खान पान कैसा रहे, नींद का भी उसी से सब कुछ कनेक्शन है। सो उसमें काफी कॉन्शियस रहता हूँ। फिर भी दो चीजें थोड़ी सी मेरी साथ में चल रही हैं कुछ समय से। एक तो लोअर बैक प्रॉब्लम, वो एक टाइम पे शुरू हुआ था। थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी कराए थे तो विटामिन डी वगैरह कम आया था, बट उसकी मैं स्पेसिफिक योग एक्सरसाइजेस भी करता हूँ, वॉक वगैरह भी करता हूँ, बट फिर भी वो एक है परसिस्टेंट थोड़ी प्रॉब्लम। और दूसरा
कि थोड़ा मेरे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम शुरू में ज्यादा था, अब थोड़ा कम हुआ है। उसके लिए भी वही थोड़ा कुछ कुछ क्या लेना करना, वो सब मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। मगर वो है, मतलब इतना एकदम से जैसे लोगों का बिल्कुल परफेक्ट रहता है वैसा नहीं। बट दीज आर 2 प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ थोड़ी थोड़ी चलती हैं। बाकी तो ठीक है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सिद्धार्थ जी। हमारे साथ ध्रुति जी हैं। ध्रुति जी, कैन यू हियर मी? चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर प्रतिभा बाने जी इज विद अस। डॉक्टर प्रतिभा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं भी वो मैम की जैसे ही योग टीचर हूँ, लेकिन मैं योगा क्लासेस नहीं लेती। अभी मैं योगा का 3rd सेमेस्टर में हूँ, लेकिन ये आपकी जो क्लासेस की है जब से, वो बहुत ही कुछ अलग सीखने को मिल रहा है जो हम यहाँ पे सीखते। और ये इसमें मेरे नॉलेज में भी उससे थोड़ा ये हो जाएगा। और मुझे योगा में हमेशा इंटरेस्ट है, बाकी हेल्थ इश्यू कुछ नहीं है ऐसे। और मुझे आपके ये क्लासेस कंटिन्यू करने हैं, लेकिन अभी वो एग्जाम का पीरियड था अभी अप्रैल में, इसलिए थोड़ा सोच रही थी। लेकिन वो गुरुजी जो बोलते संडे को जो बताते वो सब भी इतना डिटेल और अच्छा है, वो सब बहुत ही कुछ अलग नॉलेज अपने को मिलता है ऐसे लगता मुझे। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी, बस 1-2 लोग और रह गए हैं, ये भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद देन वी विल डू सम प्रैक्टिस। पुष्पा जी, कैन यू हियर मी? पुष्पा जी। स्मिता जी भी हमारे साथ हैं। स्मिता जी, आप भी बोल सकते हाँ सर, हैं जी। मैं पुष्पा भंडारे औरंगाबाद से हूँ। मैंने यमी योगा कंप्लीट किया है और आपके लेक्चर से बहुत सारे नए नए सीखने को मिलते हैं। नए नए जो भी आप सिखाते हो, जो भी आप बोलते हो, वो सब हमें बहुत ही आगे चल के हमको हमारे क्लास में जो भी हम लोग लेते हैं उसमें इसका बहुत फायदा हो जाता है। और मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ आपका ये क्लास हमेशा के लिए। थैंक यू। ओके ओके हेल्थ इशू मुझे कुछ भी नहीं है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू जी, पुष्पा जी। थैंक यू जी। मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग लोग, क्योंकि कई बार होता है कि अभ्यास को सुनना और अभ्यास को करना दोनों 2 चीजें होती हैं, तो लोग अभ्यास को करना चाहते हैं, इसलिए वो अभ्यास में जुड़े हैं। स्मिता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो हम स्मिता जी से भी चाहेंगे कि आप भी, या और कोई भी, हमारे साथ सुभाष सुभाष जी भी हैं। ओह, प्रणाम सुभाष जी। कोई भी अगर रह गए हों और वो बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम बस 1 मिनट में क्लास को शुरू करेंगे। Sorry, प्रणाम you can सुभाष जी। continue the class. We'll talk later. Thank you. ओके ओके ओके। ओके, चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है लगभग सभी ने बोल लिया है। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट योर वीडियोस सो दैट वी कैन इंटरेक्ट बेटर एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अब हम सेशन को शुरू करते हैं। आई होप मेरी वॉइस आपको एकदम क्लियर आ रही होगी। बस थम्स अप कर देंगे अगर वॉइस आ रही हो, है ना? ओके, ठीक है। ओके, नाइस। तो सबसे पहले आप सभी किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, किसी भी ध्यानात्मक में आसन। ध्यान रहे कि जब भी हम योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं, सो prayer is very important and integral part of yoga abhyasa. Whenever you are sitting for yoga practice or for meditation or for pranayama practice or for any practice, you must start your abhyas with a prayer, because it is an integral part of your abhyas. So we will also start our session with a prayer.
जो कि हम डेली करते हैं, उसी प्रेयर के साथ हम अपने आज के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं, वो सुखासन भी हो सकता है, सिंपल आलती पालती मार के हम बैठते हैं, वो वज्रासन भी हो सकता है अगर आप पहले से अभ्यास करते हुए आ रहे हैं और कोई नी इश्यूज आपको नहीं है तो। और अदरवाइज आप अर्ध पद्मासन यानी कि केवल एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा और दूसरे पैर को सिंपली जमीन पे रख लिया, सिंपल अर्ध पद्मासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखना है, चिन्ह मुद्रा जिसमें पाम्स ऊपर की तरफ होता है और अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को टच करना है। ये दिस इज हाउ वी डू चिन्ह मुद्रा। प्लेस योर बोथ हैंड्स ऑन योर नीज, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। शरीर एकदम सीधा, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। बंद आंखों से एक बार अपने पूरे शरीर का दर्शन करें, पूरे शरीर का अवलोकन करें। Bring your complete attention, awareness to the top of your head, सिर के सबसे ऊपर वाले भाग पर अपना ध्यान। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपकी गर्दन पर, आपके कंधों पर, अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़े, रिलैक्स योर शोल्डर्स। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी कमर वाले भाग पर लेकर आएं और अपनी कमर को एकदम सीधा रखें, गर्दन को एकदम सीधा रखें और दोनों पैरों पर अपना ध्यान एक बार अपने दोनों पैरों की स्थिति को देखें। इस समय आपके दोनों पैर जिस भी स्थिति में हैं उसका अनुभव करें और इसके बाद अपना पूरा ध्यान आपके दोनों हाथों पर और दोनों हाथों में जो आपने मुद्रा लगाई है, चिन्ह मुद्रा। सो फील द टच ऑफ योर फिंगर्स, योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर। और इसी के साथ धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर, अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेकर आएं और केवल आती जाती श्वास को महसूस करें। Feel each and every incoming and outgoing breath of your body. ना तो जबरदस्ती श्वास लेना है ना छोड़ना है, केवल आती जाती श्वास को महसूस करना है। Just watch your breath and do nothing. आपकी श्वास बहुत धीमी हो सकती है, बहुत तेज हो सकती है। कोई गर्माहट का अनुभव आपकी नासिका के अग्रभाग पर हो सकता है या कोई ठंडक का अनुभव हो सकता है। Just feel your breath. और इसी के साथ हम दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। 3 बार लंबी गहरी श्वास का अभ्यास। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि whenever instruction comes, take a deep and long breath in, यानी कि जब भी इंस्ट्रक्शन आए कि लंबी गहरी श्वास भरें, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? आपको श्वास जैसे ही आप ले रहे हैं तो सबसे पहले expand your stomach, then expand your chest and then expand your shoulders upward. And when you are exhaling, relax your shoulders first, relax your chest and then relax your stomach. So this is how we breathe in and we breathe out. And this is also known as deep yogic breathing, दीर्घ श्वास प्रश्वास। तो 3 से 4 बार दीर्घ श्वास प्रश्वास करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। Take a deep and long breath in. Take a deep and long breath out. Take a deep and long breath in, slowly and deeply. Take a deep and long breath out. Take a deep and long breath in. Take a deep and long breath out. And relax yourself. Now we will chant Om 3 times. 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ।
एक प्रार्थना एक साथ करेंगे हम सभी। दोनों हाथ को जोड़ लें आपस में, एक प्रार्थना एक साथ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें आपस में। रब योर बोथ palms together and place your both palms on your face। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। अभी धीरे से आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम खड़े होकर के कुछ अभ्यास आज करने वाले हैं। तो अपने स्थान पर जहां भी आप हैं, बस वहां पर सिंपली खड़े हो जाइए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कई सारे अभ्यासों को यहाँ पर करने वाले हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया अभ्यास और किसी न किसी तरीके से अपने आप को और भी अभ्यासरत करेंगे हम। और योग के अभ्यास में कई सारे आसनों के अभ्यास भी होते हैं, प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं, ध्यान का अभ्यास हम करते हैं, लेकिन आसनों के अभ्यास से पहले भी कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस का करना बहुत जरूरी है। और भारत में बहुत ही जाने माने ऐसे योगी रहे हैं जिन्होंने कि सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम जैसे अभ्यासों को भी हमें बताया है। देयर इज अ वेरी great yogi of the Himalayas that taught and transmitted the yogic knowledge of सूक्ष्म व्यायामा known as धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बहुत बड़े योगी हुए जिन्होंने कि कई सारे अभ्यास बताए हैं, विशेष रूप से यौगिक सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम के। तो उनके भी कई सारे अभ्यासों को हम अपने सेशंस में लेने वाले हैं और आगे और भी नए नए अभ्यासों को हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले सिंपली खड़े हो जाएं। जब हम खड़े होते हैं तो दोनों पैरों में हल्का सा गैप होता है, यानी कि दोनों पैरों में कंधों के जितना गैप हो और दोनों हाथों को पैरों से एकदम इस प्रकार से ऐसे लगा लें। तो ये जो स्थिति होती है इसको हम सम स्थिति कहते हैं। सम स्थिति का मतलब आपका जो शरीर है वो बिल्कुल अलाइन है, आपकी गर्दन एकदम सीधी है, सामने देखे एक तक किसी एक बिंदु पर आपको देखना है, दोनों हाथ आपके पैरों से लगे हुए हों और कमर गर्दन एकदम सीधी, यानी कि शरीर आपका एकदम सीधा रहेगा। ये आपकी पहली स्थिति है। ये तो अभी हम एक पहला अभ्यास करने वाले हैं और इस अभ्यास का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। यानी कि दिस प्रैक्टिस इज बेसिकली फॉर योर वोकल कॉर्ड, है ना। आपका जो वोकल कॉर्ड है, यानी कि जो आपका विशुद्धि चक्र है, ये आपका विशुद्धि वाला एरिया है, वोकल कॉर्ड वाला एरिया है। तो दिस प्रैक्टिस इज बेसिकली फॉर योर वोकल कॉर्ड, इसलिए इसको उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि कहते हैं। यानी कि विशुद्धि चक्र वोकल कॉर्ड वाले की क्लींजिंग होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो इसे करना कैसे है, इसमें सम स्थिति सबसे पहली स्थिति है। शरीर एकदम सीधा रहे, बॉडी स्ट्रेट, लुक फ्रंट, एकदम सामने की ओर देखना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना, सामने की ओर देखें। एंड बी अवेयर ऑफ योर वोकल कॉर्ड, पूरा ध्यान अपने वोकल कॉर्ड पर, विशुद्धि चक्र वाले भाग पर। और ये तो हो गई पहली स्थिति। अब हमें करना क्या है, सामने देखते हुए एक टक सामने देखना है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे विशुद्धि चक्र पर। और डीप इनहेल करना है और चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपांड करना है, और डीप एक्सहेल करना है, चेस्ट को एकदम रिलैक्स करना है। कैसे, तो एक बार देखेंगे। शरीर एकदम सीधा सामने एक बिंदु पर देखें और पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर। इसको आंख खोल करके करना है, आंख बंद करके इसका अभ्यास नहीं करना है, इस बात का पूरा ध्यान। और क्या करना है, श्वास लेना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है, श्वास छोड़ना है, चेस्ट को रिलैक्स करना है। कैसे,
शरीर एकदम सीधा रहेगा, देखना सामने है, पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, और चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपांड करना है और चेस्ट को एकदम रिलैक्स करना है। हो सकता है पहली बार जब ये अभ्यास हम करेंगे तो हो सकता है हल्का सा हमें चक्कर महसूस हो, क्योंकि ये डीप वेंटिलेशन का अभ्यास है ना, इस समय बॉडी में ब्रीदिंग का जो इनपुट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी हम इसका अभ्यास 3 बार करने वाले हैं। बहुत ही सरल अभ्यास है, शरीर एकदम सीधा होगा, एक पॉइंट पर हमें देखना है, पूरा ध्यान हमारे विशुद्धि चक्र पर यानी कि कंठकूप वाले भाग पर। शरीर एकदम सीधा, सामने एक टक एक बिंदु पर देखें और लंबी गहरी डीप इनहेल करना है, चेस्ट को एक्सपांड करें, डीप एक्सहेल करें, चेस्ट को एकदम रिलैक्स करें। तो हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे और 7 टाइम्स इनहेल 7 टाइम्स एक्सहेल। अभी हम स्लो कर रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आइए, शरीर एकदम सीधा, सामने की ओर एक टक देखें, एक नजर, और शुरू करते हैं। रिलैक्स। When you are relaxing, you can close your eyes. जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं अगर इच्छा हो, और शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। शरीर बस एकदम आपका सीधा रहे, पैर, आपके घुटने, आपकी कमर, आपकी गर्दन, और सामने एक टक देखें। गर्दन को ना तो नीचे रखना है ना ऊपर रखना है, देखना सामने है। बहुत सरल अभ्यास है, केवल ब्रीदिंग का फोकस हो रहा है कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपांड कर रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं तो चेस्ट को रिलैक्स। इसको हम हल्का सा फास्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं। हो सकता है कोई बहुत फास्ट करे तो उनको घबराहट हो रही हो या हल्का सा चक्कर आ रहा हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए इसका पूरा अभ्यास करें, ठीक है। आइए, चलिए एक बार फिर से हम इसको 2 बार और करने वाले हैं, 2 राउंड और। शरीर एकदम सीधा, एक टक देखें सामने बिल्कुल, और पूरा ध्यान आपके विशुद्धि चक्र पर यानी कि वोकल कॉर्ड वाले एरिया पर। शुरू करते हैं। Relax. Close your eyes. Relax yourself completely. चेस्ट को एकदम रिलैक्स करें, श्वास को एकदम रिलैक्स करें। अगर इच्छा हो तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं, वरना अपनी आंखें खुली ही रहने दें, और पूरा ध्यान अपने वक्ष स्थल पर यानी कि छाती वाले भाग पर, अपने चेस्ट रीजन पर, थोरेसिक रीजन पर अपना ध्यान दें। और साथ ही साथ अपने थ्रोट को आप महसूस करेंगे कि पूरे अभ्यास के दौरान आपको महसूस होगा कि आपका गला जो है थोड़ा सूख रहा है ना, यानी कि बेसिकली आपके वोकल कॉर्ड की क्लिनजिंग हो रही है। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे, और जितना आप कर सकते हैं उतना हम करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। शरीर वापस एकदम सीधा, शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। रिलैक्स। श्वास को कंप्लीट एक्सहेल करते हुए एकदम रिलैक्स करें, आंखें बंद करें या आंखें खुली रहने दें। शरीर को एकदम रिलैक्स करें। हो सकता है हल्का भारीपन हमारी अपर बॉडी में आया हो, और अगर हल्का सा भी भारीपन आया है तो आंखों को बिल्कुल भी बंद नहीं करना, देखना सामने है, लेकिन अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर रखें। एक अंतिम बार और इसका अभ्यास करेंगे। शरीर एकदम सीधा, पूरा ध्यान किसी भी एक एकदम सीधा रखना है, किसी भी एक पॉइंट को देखें, और आपका पूरा ध्यान आपके थॉट वाले एरिया पर हो, विशुद्धि वाले भाग पर हो। और इनहेल करना है, चेस्ट को मैक्सिमम एक्सपांड करें, एक्सहेल करें तो चेस्ट को वापस रिलैक्स करें। गला अगर सूखे तो अपने आप ही जो हम घूट करके एक तरह से सिप लेते हैं, अपने आप ही गले को वो कर सकते हैं। अगर प्यास लगता है बहुत ज्यादा तो हल्का सा पानी रख सकते हैं अपने पास में, एक घुट पानी केवल ले सकते हैं अगर इच्छा हो। आइए एक बार और इसका अभ्यास। सामने देखिए किसी एक बिंदु पर, और इसका अभ्यास शुरू करते हैं। रिलैक्स, आंखें बंद,
ये आंखें खुली हो, दोनों पैरों में थोड़ा सा और गैप बनाए, दोनों पैरों में, हाथों को एकदम ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें या आंखें खोल लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। बंद आंखों से पूरा ध्यान अपने थ्रोट वाले एरिया पर लगाएं, क्योंकि इस समय हमारे जो थ्रोट वाला एरिया है, यानी कि जो विशुद्धि चक्र है, उसकी क्लिंजिंग इस अभ्यास के माध्यम से हमने किया। इसलिए इसका अभ्यास का नाम था उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, यानी कि योगा अभ्यास फॉर योर वोकल कॉर्ड। कुछ क्षण के लिए एकदम रिलैक्स। चलिए धीरे से सामने देखेंगे। अगला अभ्यास, दूसरा अभ्यास हम करेंगे। तो दूसरा अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, यानी कि योगा अभ्यास फॉर योर माइंड एंड योर विल पावर, यानी कि हमारी ब्रेन, जो हमारा स्कल वाला पूरा एरिया है, जो हमारा टॉप ऑफ द हेड वाला एरिया है, उसके लिए ये अभ्यास होता है और शरीर में विल पावर को भी डेवलप करता है। इतना प्रभावशाली अभ्यास है। ये अभ्यास दिखने में बड़े सरल लग रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इनको सूक्ष्म व्यायामास कहा जाता है। तो बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, इस अभ्यास को कैसे करना है इसको एक बार मैं बता देता हूँ। शरीर की स्थिति बिल्कुल ऐसी रहेगी, समस्थिति में आप पहले थे, समस्थिति में ही आप वापस खड़े रहेंगे। बस इसमें आपको अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है और आकाश की ओर देखना है। अगर किन्हीं को नेक से रिलेटेड इश्यूज है, सर्वाइकल है या स्पॉन्डिलाइसिस है, वो अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा ऊपर ना लेके जाए। हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने में, तो जो लोग कंफर्टेबल है वो गर्दन को पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे। पहले समझ लें आकाश की ओर आपको देखना है। और इस समय आपका ध्यान कहाँ होगा, तो आपका पूरा जो ध्यान होगा वो आपके शिखा मंडल पे होगा, यानी कि बी अवेयर ऑफ योर टॉप ऑफ द हेड, यानी कि ये जो रीजन है जहाँ पे हम चुटिया बनाते हैं ना, उस वाले एरिया पर आपको ध्यान देना है। और इनहेल करना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है, एक्सहेल करना है, चेस्ट को रिलैक्स करना है, यानी कि रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा। बस इसमें गर्दन को ऊपर की ओर रखना है। तो इसका अभ्यास भी हम 4 टाइम्स करेंगे। जब अभ्यास पूरा हो जाए तो गर्दन को वापस सामने ले आना है, दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ देना है। आइए वापस समस्थिति में आते हैं। दोनों हाथ समस्थिति में, शरीर एकदम सीधा। धीरे से अपनी गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं और जो लोग आकाश की तरफ देखने में सक्षम है वो लोग पूरा आकाश को देखें, एकदम शरीर एकदम सीधा। और आपका ध्यान कहाँ होगा, आपके शिखा वाले भाग पर, यानी कि जो आप जहाँ पे चोटी लगाते हैं, चोटी बांधते हैं, उस वाले भाग पर आपका ध्यान करना वही है। डीप वेंटिलेशन होगा, रैपिड इनहेलेशन होगा, रैपिड एक्सहेलेशन होगा, चेस्ट का एक्सपांशन होगा। आइए, और जब लगे कि अगर करते करते थक गए हैं या भारीपन आ रहा है तो गर्दन को वापस सामने ले आएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे, हाथ को एकदम ढीला छोड़ देंगे अगर बीच में थकते हैं। आइए, शरीर एकदम सीधा, गर्दन को धीरे से ऊपर लेकर के आइए। पूरा ध्यान अपने शिखा मंडल पर, सिर के चोटी वाले भाग पर। और शुरू करते हैं इसका अभ्यास। पूरा चेस्ट का एक्सपेंशन होगा जब हम इनहेल करेंगे और रिलैक्स करेंगे चेस्ट को, तो श्वास छोड़ते हुए। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, धीरे से अपनी गर्दन को सामने लेकर आए, हाथ को एकदम ढीला छोड़े, आंखों को खुला रखें। इस अभ्यास में भी आंख को बंद नहीं करना, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं। दिखने में अभ्यास सरल है, लेकिन हो सकता है शरीर में भारीपन महसूस हो। तो शरीर को एकदम ढीला छोड़े, गर्दन को जब सामने ले आए हैं तब आंखों को बंद कर सकते हैं। पूरा ध्यान अभ्यास के दौरान आपकी चोटी वाले भाग पर होना चाहिए, टॉप ऑफ योर हेड होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान। इसलिए इसे कहा गया बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, है ना। आपके माइंड और विल पावर के लिए काम करता है। एक बार फिर से 3 बार और इसका अभ्यास करेंगे। सेकेंड टाइम, रेज योर नेक अप, लुक अप द स्काई, आकाश को देखें। जिनको नेक में प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत ज्यादा गर्दन को ऊपर ना उठाएं। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स, स्लोली स्लोली रिलैक्स योर नेक। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ें, पूरा रिलैक्स करें गर्दन को। आंखों को खुला रखें, हाथ को ढीला छोड़े, पैरों को भी थोड़ा ढीला छोड़ें।
और अभी पूरा ध्यान अपने सिर के चोटी वाले भाग पर लगाएं, क्योंकि इस पूरे अभ्यास का जो प्रभाव है वो या तो आपके चेस्ट वाले भाग पर है या तो आपके सिर के चोटी वाले भाग पर है ना। तो इसलिए पूरा ध्यान, जब हम रिलैक्स भी करें तो पूरा ध्यान सिर के चोटी वाले भाग पर बना रहना चाहिए। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से करते हैं, वापस समस्थिति में आ जाएं, धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है, श्वास लेते हुए नहीं उठाना गर्दन को, एकदम नॉर्मल ऊपर जाएं। दोनों हाथ समस्थिति में, पैरों से लगा दें अपने दोनों हाथों को और शुरू करते हैं इस अभ्यास को। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योर नेक। धीरे से अपनी गर्दन को वापस सामने लेकर के आए, दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करें, दोनों हाथों को रिलैक्स करें। हो सकता है सिर में हल्का सा भारीपन आया हो, कंधों में हल्का सा भारीपन आया हो, कोई बात नहीं। इस प्रभाव को महसूस करें और पूरा ध्यान अब अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने शिखामंडल पर, यानी कि अपने टॉप ऑफ योर हेड पर, है ना। क्योंकि इस अभ्यास का पूरा प्रभाव जो है आपके स्कल वाले एरिया पर होता है ना। हालांकि इसमें चेस्ट का रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन भी इसमें हो रहा है, और इसमें आप स्लो इनहेलेशन स्लो एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फास्ट करने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो स्लो भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लोग भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, लेकिन इस अभ्यास में जो रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन है उसको थोड़ा स्लो करना है। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल, स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। और जब लगे कि हल्का सा भारीपन आए तो गर्दन को वापस रिलैक्स कर देना है। एक बार अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ वापस समस्थिति में, धीरे से अपनी गर्दन को आकाश की ओर लेकर आए एंड लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योर नेक। गर्दन को धीरे से रिलैक्स करें, हाथ को एकदम ढीला छोड़ें, आंखों को अब बंद कर सकते हैं, शरीर को एकदम ढीला। पूरा ध्यान आपके सिर के चोटी वाले भाग पर और अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करें। इस समय पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेस्ट वाले भाग पर हो रहा है या तो आपके पूरे स्कल वाले एरिया पर हो रहा है। और जब हम रिलैक्स कर रहे हैं तो जरूर बंद आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन जब गर्दन ऊपर करके अभ्यास करें तो आंखें खुली हो, इस बात का पूरा ध्यान रहे। बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास है, लेकिन इसका प्रभाव आपके कई सारी नाड़ियों पर हो रहा है, कई सारे नर्व्स पर हो रहा है। हाउएवर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड नाड़ीज। नाड़ी का मतलब है जो रंग रहित है, रक्त रहित है, वो नाड़ी है। लेकिन नर्व्स क्या है कि उसमें, नर्व्स तो आप साइंटिफिकली नर्व्स जानते हैं क्या होता है, लेकिन नाड़ी जब शब्द का प्रयोग हो रहा है, हमारे जब भी गुरुजी सेशन लेते हैं तो वो कहते हैं कि शरीर में इतने करोड़ों नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए भी ये अभ्यास बहुत जरूरी है। तो 10 सेकेंड और शरीर को एकदम रिलैक्स करें। चलिए, तो हमने 2 अभ्यास अभी यहाँ पे किया। एक तो हमने किया उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, जिसमें कि हमने सामने देखते हुए अभ्यास किया था, रैपिड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दूसरा अभ्यास हमने किया बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास, जिसमें गर्दन को हमने ऊपर करके अभ्यास किया और पूरा ध्यान कहाँ पे था, सिर के चोटी वाले भाग पर। और पहले अभ्यास में ध्यान था विशुद्धि चक्र पर, थॉट वाले एरिया पर। अगला तीसरा अभ्यास हम करते हैं, इस अभ्यास का नाम है स्मरण शक्ति विकासक, यानी कि स्मरण यानी कि मेमोरी की यहाँ पे बात हो रही है, स्मृति की बात हो रही है। तो दिस सूक्ष्म व्यायाम इज फॉर योर डेवलपिंग योर मेमोरी, यानी कि हमारी मेमोरी को डेवलप करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। तो इस अभ्यास में क्या करना है, वापस दोनों पैर आपके उतने ही खुले रहेंगे जितने आपने खोले हैं। दोनों हाथों को अपने पैरों से इस प्रकार लगा लें, समस्थिति में आना है। और इस अभ्यास में सबसे पहले अपनी गर्दन को आपको नीचे की ओर झुकाना है। आपने बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक में गर्दन को ऊपर की ओर उठाया था, लेकिन इस अभ्यास में गर्दन को नीचे रखना है। और नीचे कितना ले जाना है, जैसे ये आप इतना नीचे लेकर के गए, लेकिन 1.5 गज जमीन पर देखना है आपको, ये है ना, मतलब ये सामने आपको इस तरीके से ऐसे देखना है। और अपने चिन्ह को नीचे की ओर लगाएं, जितना आप ठुड्डी को कंठकूप से लगा पा रहे हैं उतना कंठकूप पे ऐसे लगा देना है ना। पहली स्थिति ये, गर्दन को आपने झुकाया और
छाती पर यानी कि कंठकूप पर ऐसे लगाने की कोशिश की। पहली स्थिति, आंखों को खुला ही रखेंगे और अब वही होगा रैपिड इनहेलेशन और रैपिड एक्सहेलेशन। देखिए श्वास को लिया, श्वास को छोड़ा और चेस्ट का एक्सपांशन और वापस रिलैक्सेशन आप चेस्ट को करेंगे, है ना। तो आइए इसको भी करते हैं, स्मरण शक्ति विकासक को। दोनों हाथ आपके पैरों के पास, शरीर एकदम सीधा, गर्दन को हल्का सा नीचे झुकाएं, जितना झुका पा रहे हैं, है ना। इसमें भी जिन लोगों को नेक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो बहुत ज्यादा अगर झुकाने में सक्षम नहीं है तो हल्का ही झुकाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और ब्रीदिंग को देखें कि आपको लगता है कि आप 3 बार ही कर पा रहे हैं, जस्ट डू फॉर 3 टाइम्स, बट इफ यू थिंक यू कैन गो मोर, है ना, तो आप उसको थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, स्लो भी रख सकते हैं, फास्ट भी रख सकते हैं, शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए। आइए सम स्थिति में आ जाइए, गर्दन अभी एकदम सीधी है, धीरे से अपनी गर्दन को नीचे ले आइए। पहले ये 1.5 गज जमीन को देखना है और शुरू करते हैं। रिलैक्स, गर्दन को धीरे धीरे वापस सामने की ओर उठाएं, पैर को एकदम रिलैक्स करें, हाथ को एकदम ढीला छोड़ें। हो सकता है हल्का सा भारीपन आया हो, हल्का सा हो सकता है हल्का सा चक्कर भी हमें आया हो, कोई बात नहीं, हल्का सा पैरों को खोल लेंगे और हाथ को हल्का सा इस तरीके से ढीला छोड़ें अगर ऐसा आपको लगता है ना। आई होप कि अभ्यास करना कैसा है वो आप समझ पा रहे हैं। जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है, बस अभ्यास का हल्का हल्का तरीका चेंज हो रहा है। और तीनों अभ्यास में हमारा श्वास प्रश्वास हो रहा था, रैपिड इनहेलेशन रैपिड एक्सहेलेशन हो रहा था। एक बार फिर से 3 बार और इसका अभ्यास अभी करेंगे। वापस हम स्थिति में आए, गर्दन को वापस नीचे झुकाएं, अपने कंठ कूप से लगाने की कोशिश करें। ये शुरू करते हैं। पूरे अभ्यास में आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा होगा। एंड रिलैक्स योरसेल्फ, गर्दन को धीरे से वापस सामने ले आए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल करें। स्मरण शक्ति विकासक, ये पूरा अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति के विकास के लिए अभ्यास है। आपकी जो मेमोरी है उसको डेवलप करने का काम करता है। बच्चों को भी अभ्यास करा सकते हैं, कम से कम 15 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो वो भी इसका अभ्यास कर सकता है, 15 से ऊपर का। अदरवाइज वो किसी इंस्ट्रक्टर की निर्देशन में यानी कि मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। एक बार और अंतिम बार इसी अभ्यास को दोहराएंगे। आप जब इसको थोड़ा फास्ट कर रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि अभ्यास दिखने में छोटा है लेकिन पूरी शरीर में प्रभाव आ रहा है। हो सकता है किसी की बॉडी में वाइब्रेशंस भी आ रही हो, कंपन भी आ रहा हो, हाथों में कंपन आ रहा हो, चेस्ट वाले एरिया पे कंपन आ रहा हो, शोल्डर्स वाले एरिया पे कंपन आ रहा हो, कोई बात नहीं, है ना। चलिए एक बार फिर से दोनों हाथ को वापस सम स्थिति में आ जाए, गर्दन को हल्का सा नीचे की ओर झुकाएं, पूरे अपने चिन्ह को एकदम कंठ के ऊपर लगाने की कोशिश करें और जब श्वास लेंगे तो चेस्ट एक्सपांड होता हुआ महसूस करेंगे। शुरू करते हैं। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को ढीला छोड़ें, दोनों हाथ को एकदम इस तरीके से ढीला छोड़ें, एकदम ढीला छोड़ें, ऐसे हिलाएं दोनों हाथों को, गर्दन को एकदम सीधा रखें और शरीर को एकदम ढीला। इस समय देखिए जब आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो आप महसूस कर रहे होंगे कि इस समय कितनी क्लींजिंग हो रही है। बहुत ही इजीली आप प्रॉपर इनहेलेशन हो पा रहा होगा, एक्सहेलेशन हो पा रहा होगा, है ना। तो हमने 3 अभ्यास किए, तीनों अभ्यास का संबंध आपकी श्वास से ही था, है ना। जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे तो उसका अभ्यास केवल श्वास पर ही नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों पर भी अभ्यास है, लेकिन इन तीनों का प्रभाव ज्यादातर आपके चेस्ट पर हो रहा था और बाकी जब हम
उच्चारण स्थल कर रहे थे, तो उच्चारण स्थल यानी कि थॉट वाले एरिया पर उसका प्रभाव था। जब हम बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक कर रहे थे तो उसका अभ्यास हमारे स्कल वाले एरिया पर था, है ना। और जब हम स्मरण शक्ति विकासक कर रहे थे तो उसका पूरा प्रभाव हमारे ऑफकोर्स थोरेसिक रीजन पर था, हमारे नेक पर भी था और हमारे क्या कहते हैं स्कल वाले रीजन पर भी था। अगला अभ्यास करते हैं, दोनों पैरों को खोल लीजिए और इस अभ्यास को हम हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग कहते हैं। ये भी श्वास से संबंधित अभ्यास है, लेकिन इसमें थोड़ा शारीरिक अभ्यास भी। अंतिम अभ्यास करा रहा हूँ खड़े होकर के, फिर हम थोड़ा सा बैठ करके अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को समस्थिति में ले आइए और दोनों हाथों को कंधों के आमने सामने इस तरीके से ले आइए। शरीर एकदम सीधा, दोनों पैर इस प्रकार, दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे खोल लीजिए, है ना। ये हमने हाथों को खोल लिया और क्या करना है, इसमें दोनों हाथ को सबसे पहले मिला लेंगे। इनहेल करना है और दोनों हाथ को खोलना है और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ को मिलाना है। सामने श्वास लेते हुए खोलना है, छोड़ते हुए सामने। रिलैक्स, दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़िए और अब आप जमीन के बल बैठ जाइए। थोड़ा बैठ करके कुछ अभ्यास को करेंगे, काफी देर से हम खड़े भी हैं, तो जमीन पर बैठ जाइए और दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए। दोनों पैरों को खोलने का मतलब है दंडासन में आना है। कैसे दंडासन में आना है ये मैं एक बार बताता हूँ, थोड़े से अभ्यास और हम कर लेते हैं। ये तो जब भी हम बैठे, अच्छा जिन लोगों को घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में अक्सर दर्द होता है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको आलती पालती मार के बहुत ज्यादा नहीं बैठना चाहिए और वज्रासन तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब आप बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने दोनों पैरों को खोल लें। ये जो स्थिति है इसको हम दंडासन बोलते हैं ना। तो दोनों पैरों को एकदम सीधा रखना है और दोनों हाथ को ये पैर के इस तरीके से ऐसे यहाँ पे लगाएं। तो हल्का अभ्यास हम बैठ करके करेंगे। दोनों पैरों को एकदम सीधा रखें, दोनों पैरों को मिला लें आपस में और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा प्रॉपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कुछ अभ्यास बैठकर करते हैं थोड़े से। दोनों पैरों की उंगलियों को प्रॉपर फॉरवर्ड करें और प्रॉपर बैकवर्ड। ये इसमें एक बात का ध्यान कि कमर आपकी सीधी हो सकता है बीच में अगर पेन आए, थोड़ा ज्यादा दर्द आ रहा है तो कमर को रिलैक्स कर लिया। अदरवाइज मेक श्योर योर स्पाइन इज इरेक्ट, है ना। गर्दन एकदम सीधी हो, सामने आप देख रहे हैं। अगला अभ्यास, पूरे पैर के पंजों को प्रॉपर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पूरे अपने पंजों को नीचे ऊपर नीचे ऊपर, पूरा स्ट्रेच दें प्रॉपर। ये आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट है। ये भी लूज रिंग प्रैक्टिसेस में आते हैं। इससे पहले जो हमने खड़े होकर के किए वो सूक्ष्म व्यायाम थे, है ना। और ये भी एक तरह से सूक्ष्म व्यायाम ही है, लेकिन इसको लूज रिंग प्रैक्टिस कहते हैं। आपके जॉइंट्स मूवमेंट है, ये जॉइंट के लिए कुछ अभ्यास है। दोनों पैरों को प्रॉपर हमने अपवर्ड और बैकवर्ड किया। इसी में दोनों पैरों को हल्का सा खोल लें। दोनों हाथ को चाहे तो ऐसे पीछे रख सकते हैं, ये इस प्रकार से। थोड़ा सा और रिलैक्स मिल जाएगा आपकी कमर को। और अपने फीट को, अपने पैरों के उंगलियों को, पैरों के पंजों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएं। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएं। ये 1 2 3 4 5 6 and 7 एंटी क्लॉक रिवर्स मूवमेंट करेंगे। 1 2, स्ट्रेच अच्छा आना चाहिए चारों साइड में। 3 4 5 6 7 और अभी थाइस को अप एंड डाउन, ये थाइस को पूरा अप एंड डाउन करें अच्छे से। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को हल्का सा हम खोल लेंगे। ये जितना आपको लगता है कि आप खोल सकते हैं अपने पैरों को, उतना अपने पैरों को खोल लें। ये और चक्की चालन का अभ्यास है। ये भी एक तरह की लूजनिंग प्रैक्टिसेस है और इसका पूरा प्रभाव आपके ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है और जो आपका काफ मसल्स है इस पर पड़ता है। लेकिन इसमें भी अपनी कमर को एकदम सीधा रखें, दोनों हाथ को आगे लाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें ऐसे। ये और इसमें ध्यान रखिए ऐसे एल्बोज को ना ऐसे मोड़ के नहीं रखना, हाथ एकदम सीधा होगा आपका। और क्या करना है, ये पूरा सर्कल बनाए लेकिन हाथ आपका सीधा हो, ये ऐसे नहीं हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर पता चला कि आपका अलाइनमेंट नहीं आया। ये एकदम सीधा होगा और जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाए।
और पैर ऐसा नहीं हो कि पैर एकदम हल्के खोले हुए ताकि पैरों में प्रभाव ही नहीं पता चल रहा। पैर को जितना खोल सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार उतना खोलेंगे, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 टाइम्स। लेकिन जिनको बैक पेन का इश्यू अगर है तो बहुत ज्यादा पीछे ना जाएं, इस बात का पूरा ध्यान दें। आगे जा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एकदम पीछे ऐसे नहीं जाना है ना। और वो ज्यादा नहीं, केवल 5 से 6 बार इसका अभ्यास करें। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। इसी को रिवर्स करेंगे दोनों साइड से। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों की वीडियोस लगभग बंद है। अगर वीडियोस ओपन होगी तो मैं देख पाऊंगा कि आप अभ्यास कैसा कर रहे हैं और आपको करेक्ट करने में हमें बहुत इजी होता है ना। तो कोशिश करें कि अभ्यास के दौरान अगर आपकी वीडियोस ऑन रहे तो बहुत अच्छा है। धीरे से रिलैक्स, दोनों हाथ को पीछे रखें, दोनों पैरों को वापस मिलाएं और थाइस को अप एंड डाउन, एकदम थाइस को अप एंड डाउन करें। और एक अभ्यास और, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को पास लेकर के आए, बटरफ्लाई। थोड़ा सा थाइस को भी एक मूवमेंट दे देते हैं। दोनों हाथों को पैरों के नीचे इस प्रकार से ऐसे लगाएं, कमर को एकदम सीधा रखें और थाइस को प्रॉपर अप एंड डाउन। ये इसमें कमर आपकी सीधी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता चला कि थाइस की तो अभ्यास हो रहा है लेकिन कमर का अभ्यास नहीं हो रहा है ना। तो कमर एकदम सीधी हो आपकी। ये देखना सामने है, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, श्वास सामान्य होगी। और ये इस अभ्यास में आप जरूर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं ना। जो सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हम खड़े होकर के कर रहे थे उनमें आंखें बंद नहीं करना। इन अभ्यास में आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी आंखें खोल करके देखें और उस अभ्यास को करें। थाइस को प्रॉपर फ्री मूवमेंट देना है, प्रॉपर अप एंड प्रॉपर डाउन। ये और पूरे अभ्यास के दौरान अब अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान जरूर बना के रखें, है ना। वो आपके अभ्यास को और भी ज्यादा ऊर्जा देती है। So make sure that there is a beautiful smile you are maintaining on your face while practicing, है ना, while अभ्यास। इसी में दोनों पैरों को ऐसे ही रहने दें। एक अंतिम अभ्यास और लास्ट, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को अपने कानों से लगाएं अच्छे से, है ना। हाथ को एकदम सीधा रखना है, सिंपल। पैर को ऐसे ही रहने दें, लंबी गहरी श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। डीप इनहेल और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। एक्सहेल करते हुए आगे आए। देखिए आप कहाँ तक जा पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जमीन को टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, तो बस वहीं बने रहना है। और हवा में है तो बस यहीं। इफ यू कैन टच द फ्लोर थ्रू योर पाम्स, जस्ट टच एंड स्टे हियर। यहीं पे रुकना है। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। 2 3 4 5 6 एंड 7। इनहेल अगेन, फिर से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, खींचे अपने आप को ऊपर आकाश की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। नाउ एक्सहेल और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए। माउथ को क्लोज रखें, नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करते हुए आना, इस बात का ध्यान। रुकना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। वन मोर, इनहेल अगेन। एक बार फिर से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, पूरा खींचे दोनों हाथों को ऊपर। एक्सहेल और श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की ओर झुके झुके, जितना शरीर की क्षमता अनुसार झुक सकते हैं बस झुकें। कमर को सीधा रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Inhale, raise your both hands upward and relax your both hands. दोनों पैरों को वापस एकदम सीधा करें और थाइस को हल्का सा वापस अप एंड डाउन। और अब कमर के बल लेट जाएंगे, कमर के बल आ जाएं शवासन की स्थिति में। अब कमर के बल लेट जाएंगे, है ना। कमर के बल लेटना है, दोनों पैरों को हल्का सा खोल लेना है और दोनों हाथों को भी ये शवासन की स्थिति। दोनों हाथ जो पाम्स होंगे आपके वो आकाश की दिशा में और दोनों पैरों को हल्का सा इस तरीके से खोल लें। एकदम लेट जाएं, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, एकदम विश्राम की स्थिति। दोनों पैरों में गैप है, दोनों हाथों में गैप है।
आपके हाथ आपके पैरों से ना लगे हों, उसमें डिस्टेंस हो, इस बात का पूरा ध्यान। आंखों को बंद रख लें और अगर आंखें बंद ना हो तो बंद करने की कोशिश करें। पूरा ध्यान अपनी श्वास पे। Make sure when you are relaxing in Shavasana, you need to follow a breathing ratio, and that ratio is 1:1. जब भी आप शवासन में लेटे हैं तो आपको एक रेशियो फॉलो करना है जिसको हम 1:1 रेशियो कहते हैं, यानी कि 5 सेकंड में धीरे 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 श्वास को लें और 5 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ें, है ना। स्लोली स्लोली इनहेल इन 5 काउंटिंग and slowly exhale in 5 counting. This is how you breathe while lying down in Shavasana, है ना। तो this is how you relax yourself in Shavasana. पूरा ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें और अपने पूरे शरीर को एकदम स्थिर करें, एकदम विश्राम दें। आज हमने जिन भी अभ्यासों को सीखा है उन सभी अभ्यासों को एक बार मन ही मन दोहराएंगे। आज हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास किए, जैसे कि हमने उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि यानी कि योगाभ्यास फॉर वोकल कॉर्ड का अभ्यास किया। अपने वोकल कॉर्ड की क्लींजिंग के लिए एक अभ्यास किया जिसमें पूरा ध्यान जो था हमारे वोकल कॉर्ड पे था, यानी कि हमारे विशुद्धि चक्र पे था। दूसरा अभ्यास आज हमने सीखा जिसको बोलते हैं बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, एंड दिस अभ्यास इज बेसिकली फॉर योर माइंड एंड योर विल पावर। हमारी माइंड को और विल पावर को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए ये अभ्यास हम करते हैं। इस अभ्यास को हमने सीखा जिसमें गर्दन को आकाश की तरफ ले जा करके श्वास प्रश्वास थोरेसिक ब्रीदिंग बेसिकली किया जाता है। तीसरा अभ्यास हमने सीखा स्मरण शक्ति विकासक, योगा अभ्यास फॉर डेवलपिंग योर मेमोरी, एंड ऑल दीज अभ्यास आर सूक्ष्म व्यायाम, है ना। और ये बहुत ही एंशिएंट योगीज हमारे रहे हैं जिनके थ्रू ये अभ्यास दिए गए। और इसके बाद हमने एक ब्रीदिंग का अभ्यास किया जिसको हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग कहते हैं, और फिर हमने थोड़े से बैठ करके अभ्यास किए। पूरे शरीर को विश्राम दें, अपने दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स करें, थाई मसल्स को एकदम रिलैक्स करें, कमर को एकदम रिलैक्स करें, कंधों को एकदम ढीला छोड़ें, गर्दन को एकदम ढीला छोड़ें, दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों में बनाए रखें। 30 सेकेंड और शवासन में बने रहें। हर एक्सहेलेशन के साथ अपनी बैक मसल्स को, अपनी कमर को और भी ढीला जमीन पर एकदम छोड़ें। इन ईच एंड एवरी एक्सहेलेशन रिलैक्स योर बैक मसल्स मोर एंड मोर, और उस रेशियो को जरूर फॉलो करते रहना है 1:1। धीरे 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 श्वास लेना और धीरे 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 श्वास को छोड़ना। And try to intune yourself with the breath. However you are lying down in Shavasana, you are relaxing yourself, but try to intune yourself with the breath as well, है ना। क्योंकि है तो ये भी एक आसन है ना, शवासन भी एक आसन है और उसमें भी हम एक स्थिति में। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक साथ मिला दें। दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएं, जैसे हम ताड़ासन में दोनों हाथ पीछे लेकर के जाते हैं, पीछे ले जाएं। इंटरलॉक कर लें अपने दोनों हाथों को और पूरा स्ट्रेच करें, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, पूरा स्ट्रेच करें। पैरों के पंजों को भी एकदम खींचे, दोनों हाथों को एकदम खींचें और धीरे से दोनों हाथों को वापस एकदम लेकर के आए और लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए धीरे धीरे उठ करके बैठेंगे। लेफ्ट साइड से उठ करके बैठें, दोनों हाथों को तेजी से रब करें, रब योर बोथ पाम्स टुगेदर, और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। और अभी धीरे से आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो आई होप पूरे सेशन में आप अटेंटिव रहे होंगे और बहुत छोटे छोटे अभ्यास किए। कोई कुछ पूछना चाह रहा है आज के अभ्यास से संबंधित कुछ तो जरूर पूछे, 1 मिनट का समय और अभी है। तो अगर आज के कोई भी अभ्यास में कोई प्रॉब्लम फेस किया हो किसी ने या कोई जी। मैं बटरफ्लाई करने में तकलीफ होती है मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे जो हिप जॉइंट्स हैं वो काफी इस समय तकलीफ दे रहे हैं, तो हिप ओपनिंग ठीक से नहीं हो रही है।
तो शायद मुझे कुछ और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा हिप ओपनिंग के लिए, जी तो बटरफ्लाई में नहीं कर पाता हूँ बिल्कुल भी। ओके, तो इसके लिए क्या है कि जैसे अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, सपोज कि हिप ओपनिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो अभी बटरफ्लाई में क्या करेंगे कि हम बिल्कुल पास ना ला करके थोड़ा सा गैप पे रखेंगे पैर को, ये ताकि बीच में थोड़ा सा गैप रहे, है ना। अभी हम ये बिल्कुल ये वाली चीज़ ना करें, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के पैर को और तब थाइस को अप एंड डाउन, धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाएगा, है ना। तो और इसके लिए अभी आने वाले अभ्यास पे हम हिप ओपनिंग के लिए और भी अभ्यास करने वाले हैं, सो डोंट वरी, है ना। उसके लिए ठीक, हम बहुत सारे थैंक यू, ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छा निखिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी निखिल सर बताएं। रोशन जी, जो शुरुआत की 3 हमने की ना अपना, जी जी इसमें सांस को अभ्यास हमें लेना है जोर से और छोड़ना है, जी जी तो वो करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यानी सांस को थोड़ा जल्दी लेने में या छोड़ने में भी ऐसे ब्रेथलेसनेस फील होता है, तो उसकी वजह से वो करने में जी। थोड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होगा पहली बार जो भी ये अभ्यास कर रहे हैं उनको हो सकता है ब्रेथलेसनेस फील हो, तो उनको क्या करना है कि बहुत ज्यादा राउंड्स नहीं करना और बहुत फास्ट नहीं करना। इनहेल, 3 टाइम्स किया, दैट्स इनफ, है ना। यानी 3 इनहेल करें, इनहेल फिर को 6 फास्ट करें। किया, अच्छा इनहेल को फास्ट किया और एक्सेल को अच्छा। नॉर्मल छोड़ दिया तो चल जाएगा ना, एक्सेल को भी जोर से करना पड़ेगा। बेहतर होता है कि सेम हो, है ना, मतलब जिस अच्छा। स्पीड से इनहेलेशन हो रहा है तो आप इनहेलेशन को भी थोड़ा स्लो रखें और एक्सहेलेशन को भी वही, रिदम वही होनी चाहिए, क्योंकि एक में तो बहुत फोर्स लग गया और दूसरे में एकदम हल्का फोर्स है, तो उससे क्या है कि वो प्रभाव जो एक्चुअली में मिलना चाहिए था हमारे थोरेसिक रीजन को, हमारे वोकल कॉर्ड को, हमारे स्कल वाले एरिया को, वो नहीं मिला। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन अवर ब्रेथ एज वेल व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, है ना। हम बेशक बहुत ज्यादा स्टॉक्स ना करें, बहुत ज्यादा ना करें और बहुत तेज ब्रीदिंग भी ना करें, स्लो करें, लेकिन एक ही रेशियो रहना चाहिए, जिस स्पीड से इनहेल हो रहा है उसी स्पीड से एक्सहेल। बेसिक आप 3 ही करें, धीरे धीरे शरीर उस अभ्यास को एक्सेप्ट करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी भी कहती है कि किसी भी चीज को, बॉडी को एक्सेप्ट करने में कम से कम 21 डेज लगता है ना, तो शरीर अपने आप इस अभ्यास को समझ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू। चलिए ओके, तो आज का अभ्यास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हेलो हेलो जी 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 डॉक्टर प्रतिभा जी। हाँ, वो थर्ड प्रोसेस में अपना कंसंट्रेशन कहाँ पे करना है? सेकंड पे? हाँ ओके, थर्ड वाले जब हम अभ्यास करें, थर्ड वाला स्मरण शक्ति विकासक करें, तो उस पे भी हमारा ध्यान हमारे सिर के चोटी वाले भाग पर ही होगा। वो भी अभ्यास का प्रभाव ना हमारे पूरे स्कल वाले एरिया पर ही है ना। तो हमारी यानी कि ये जो पूरा अभ्यास है थर्ड वाला जिसको आप पूछ रही है, वो स्मरण शक्ति विकासक है, जो थर्ड वाला अभ्यास था, और वो हमारी मेमोरी को डेवलप करने का काम करता है। तो अगर हम नॉर्मली बोले कि हम कई बार बुद्धि की बात करते हैं ना, मेमोरी की, तो कहाँ पे ध्यान देते हैं कि भाई बुद्धि, है ना, तो पूरा ध्यान हमारे इस वाले एरिया पर होगा, स्कल वाले एरिया पर ही होगा, फॉरहेड इस वाले एरिया पर पूरा ध्यान रहेगा, ठीक है। और आंखें पूरे अभ्यास में खुली रहेंगी, इस बात का ध्यान रखना है, आंखों को बंद करके कोई भी अभ्यास नहीं करना, स्पेशली जो हम खड़े होकर के हम अभ्यास कर रहे थे, ठीक है। और बाकी अभी इन अभ्यास को और भी जब आगे कराएंगे तो इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में और भी अवेयरनेस के बारे में वो भी बताया जाएगा। तो आज बस ये एक छोटा सा एक वो था, है ना, ठीक है। थैंक यू जी चलिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं वेंसडे को अगली क्लास में और जुड़ते हैं अपने अभ्यास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद रोशन।